नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के स्टॉक टॉक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिस स्टॉक को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो है टाटा मोटर्स। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या संकेत मिल रहा है। तो आप केवल उसी लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एक ब्लू कलर की लाइन देख सकते हैं। दोस्तों, आप पाएंगे कि ये जो लाइन है, ये जो 330 रुपए के आसपास का लेवल है, टाटा मोटर्स के लिए बहुत क्रूशियल है। पास्ट में ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता था, आप देख सकते हैं 2012-13 में। उसके बाद ये लेवल इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था 2015-2016 में। इस समय जो है ये लेवल इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने इस लेवल को 3 बार जो है, तीसरी बार अभी ये इसको टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे पहली बार आप देख सकते हैं इसको टेस्ट करने की कोशिश करी, दूसरी बार और तीसरी बार। तो यहाँ पे दोस्तों, जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है, जब उसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पे या तो उसको ब्रेक कर दिया जाता है, या वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये होती है कि अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, और अगर सपोर्ट का काम कर रहा है तो वहाँ पे उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके बारे में हमने अपनी प्राइस एक्शन वाली सीरीज में सीखा था। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ट्रिपल टॉप यहाँ पे पैटर्न बन रहा है टाटा मोटर्स के अंदर। तो ये तीसरी बार इस टॉप को बेसिकली टेस्ट कर रहा है। तो नॉर्मली प्राइस एक्शन हमें ये बताता है कि जब भी ट्रिपल टॉप या डबल टॉप पैटर्न बनता है तो उसके बाद जो मूवमेंट होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो हमें ये जो दो रेजिस्टेंस लाइन और ये जो ट्रिपल टॉप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमें एक वीकनेस का संकेत दे रहा है। लेकिन दोस्तों, हम कभी भी किसी एक सेटअप के बेसिस के ऊपर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल सेटअप देखना है और जानना है कि यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू क्या है इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम टाटा मोटर्स की ऑप्शन चेन देखें तो आप यहाँ पे पाएंगे कि इस समय जो कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इस महीने की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुट राइटर्स हैं वो यहाँ पे कुछ खास तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं। मतलब कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, अगर पुट राइटर्स थोड़ी बहुत पोजीशंस बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन हमें एक स्लाइट बुलिश व्यू दे रही है। तो अब तक हम 2 सेटअप देख चुके हैं। प्राइस एक्शन हमें बियरिश संकेत दे रही है और ऑप्शन चेन हमें बुलिश संकेत दे रही है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेटअप के ऊपर या तीसरे एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वॉल्यूम प्रोफाइल ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल हमें एक अच्छा संकेत देता है कि कहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। तो इस समय आप देख पाएंगे हमें यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि 150 रुपए के आसपास यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन था, लेकिन यहाँ पे 330 के आसपास आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा संकेत मिल रहा है कि ये हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन की तरफ इशारा कर रहा है। जब भी ये स्टॉक इस पर्टिकुलर लेवल को तोड़ के इसने जब ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश करी, तो ये मूव जो था वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं था। तो बिना वॉल्यूम की सपोर्ट की वजह से ये स्टॉक वापस नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पे हमने अपने चैनल पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एक पूरी सीरीज जो है मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो ये किस तरीके से कंक्लूड किया जाता है आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप के ऊपर। यहाँ पे ये जो स्टॉक है, ये स्टॉकेस्टिक RSI और हेकेन एशी को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। ये काफ़ी रिलायबल टेक्निक है, जो कि जो स्टॉक्स इसको फॉलो करते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप इस टेक्निक की सहायता से काफ़ी अच्छा संकेत आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो स्टॉक है इस समय, अगर हम हेकेन एशी और स्टॉकेस्टिक RSI को देखें तो ये ओवरबॉट जोन के अंदर है, और यहाँ पे हमें ये एक वीकनेस का संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेटअप है हमें एक वीकनेस का साइन
दे रहा है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले सेटअप या सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे हम मूविंग एवरेज और वॉल्यूम का जो ट्रेंड है उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पे बुलिश संकेत मिल रहा है, एक स्ट्रेंथ का इशारा जो है हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक है अपने 100 पीरियड और 20 पीरियड दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आप वॉल्यूम में पाएंगे कि वॉल्यूम का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रही है और स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली वो जो मूव है वो सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है, जैसा कि हमने वॉल्यूम प्रोफाइल में भी देखा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज वाले एनालिसिस पे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एनालिसिस होता है। यहाँ पे आप पाएंगे दोस्तों कि स्टॉक का प्राइस जो है वो आपको अगर आप बड़े मूविंग एवरेज से या बड़े एवरेज से छोटे एवरेज की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आपको स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिलीवरी परसेंटेज है वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका प्राइस बढ़ रहा है, आपका यहाँ पे टर्नओवर आप देखेंगे कि टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिलीवरी की जो क्वांटिटी है, डिलीवरी परसेंटेज है वो आपकी कम हो रही है, परसेंटेज टर्म्स में वो कम हो रही है। इसका मतलब जो बेसिकली प्राइस जो ऊपर की तरफ जा रहा है या टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है वो एक तरह का स्पेक्युलेटिव मूव है, और यहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज का जो एनालिसिस है वो भी हमें ये संकेत कर रहा है कि ये जो है ये मूव शायद सस्टेन ना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बड़े प्लेयर अगर एक्टिव नहीं है तो वहाँ पे कोई भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट होने की संभावना से हम जो है एक तरीके से इनकार कर सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स का इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। नॉर्मली हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक्यूमुलेशन जोन के अंदर वहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्टिव थे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले एनालिसिस की तरफ, जहाँ पे हम इसका निफ्टी के साथ कोरिलेशन देखते हैं। तो कोरिलेशन इस समय काफ़ी स्ट्रांग है, 0.7, 0.5 से ज़्यादा अगर कोरिलेशन होता है तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है। तो बेसिकली मार्केट के अंदर अगर कोई गिरावट नहीं आती तो इस स्टॉक में भी कोई बहुत ज़्यादा हमें गिरावट शायद देखने को ना मिले। ये कोरिलेशन इस समय है, लेकिन ये चेंज भी हो जाता है। तो हम अब चलते हैं सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों सेक्टर एनालिसिस में आप पाएंगे कि ये जो स्टॉक है, अगर आप इसको पिछले 1 साल का रिटर्न देखें निफ्टी ऑटो के अंदर, तो ये जो था ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। टाटा मोटर्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो अगर हम लंबी अवधि के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये इसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1 साल के अंदर। तो नॉर्मली हमारा जो सेक्टर एनालिसिस का रूल होता है कि नॉर्मली जो पैसा है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, जो सेक्टर के विद इन रोटेशन होती है, मतलब इंट्रा सेक्टर जो रोटेशन होती है उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक से पैसा जो है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में डाला जाता है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो पिछले 1 महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं कि निफ्टी ऑटो का जो रिटर्न है वो लगभग 8% के आसपास है। यहाँ पे टाटा मोटर्स का जो रिटर्न है वो 10% के आसपास है, मतलब एवरेज से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी होती है, जो सेक्टर के अंदर पैसा निवेश करने की उनकी साइकोलॉजी होती है, उस पैमाने के ऊपर या उस पैरामीटर के ऊपर ये जो स्टॉक है खरा नहीं उतरता कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स यहाँ पे पैसा इस समय डालेंगे या जिसके डालने की संभावना है। तो उस संभावना से, इस एनालिसिस के द्वारा हम उस संभावना से इनकार कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे चलते हैं और FIIs का डेटा देख लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल में इस समय उनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप पिछले 2 फोर्टनाइट का डेटा देखें तो यहाँ पे 138 करोड़ निकाले गए थे फैब के फर्स्ट फोर्टनाइट में, और फैब के सेकंड फोर्टनाइट में 926 करोड़ यहाँ पे निकाले गए थे, जो कि ओवरऑल जो उनकी ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट है उसका 0.5% है। तो ऐसा कोई यहाँ पे हमें खास सेलिंग प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा FIIs के द्वारा। लेकिन जो हमारा सेक्टर एनालिसिस होता है उसके अंदर ना तो निवेश हो रहा है, और जो सेक्टर रोटेशन भी अगर की जाती है तो वहाँ पे टाटा मोटर्स जो है वो खरा
नहीं उतरता। तो दोस्तों ये था टाटा मोटर्स का जो हमारा सेटअप इस समय हमें क्या बता रहा है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस समय टाटा मोटर्स के अंदर किस तरह का जो है व्यू बन रहा है या किस तरह का टेक्निकल सेटअप हमें संकेत दे रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ सेटअप हमें जिस तरीके का ओपिनियन दें या जिस तरह का व्यू दें तो बेसिकली वैसा ही सेटअप या सिस्टम या वैसा ही मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। जैसा कि पिछले स्टॉक टॉक वीडियो में हमने आईटीसी के बारे में चर्चा की थी और वहाँ पे वो 200 रुपये के आसपास था। वहाँ पे जो मेजॉरिटी सेटअप हैं वो ऊपर की तरफ जाने का संकेत कर रहे थे और ये स्टॉक ऊपर की तरफ आया भी आईटीसी का। तो वैसे ही हमें जो है मेजॉरिटी सेटअप के ऊपर हमारा क्या ओपिनियन है उसके बेसिस के ऊपर हम अपना यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में या टाटा मोटर्स में किसी भी तरह का कोई निवेश करें, बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन, प्योरली एजुकेशन के पर्पस के लिए था। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, स्टॉक टॉक सीरीज़ के अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।